एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही कलुआ था, तो सासू माँ बोली, दामाद जी आप 1-2 महीना यहीं रहो और दूध दही जम के खाओ। तो दामाद जी बोले, सासू माँ क्या बात है, आज मुझ पे बहुत ही प्यार आ रहा है। तो ससुर जी बोले, अबे कलुए दामाद, प्यार व्यार नहीं आ रहा है, भैंस का बच्चा मर गया है, तुमको दिखा दिखा के ये दूध दुहेगी। गर्मियों का समय आ गया है, सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा और खाना कम खाइएगा और पानी ज्यादा पीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, अपने अपने पत्नियों को कहिएगा कि दुपट्टा या आंचल से सर यानी दिमाग को ढक लेने के लिए, क्योंकि भूसा में जल्दी आग पकड़ लेता है। एक बच्चा अपनी माँ से बुरी तरह पीटने के बाद अपने पापा से पूछा कि पापा आप कभी पाकिस्तान गए थे? तो पापा बोले, नहीं बेटा मैं नहीं गया हूँ। फिर बेटा पूछा, फिर तो आप अफगानिस्तान जरूर गए होइएगा। तो पापा बोले, मैंने कहा ना बेटा मैं इंडिया से बाहर गया ही नहीं हूँ। तो बेटा बोला, फिर ये आतंकवादी कहाँ से ले आए आप? पहले मुझे अंधेरा से बहुत डर लगता था, फिर इस महीने का बिजली बिल आया पूरे 10,000 का, अब मुझे रोशनी से डर लगता है। पति काम से मार्केट जा रहा था, तो पत्नी बोली, भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर घर से बाहर निकला कीजिए, सारे काम अच्छे होंगे। तो पति बोला, मैं नहीं मानता, शादी के दिन भी हाथ जोड़कर ही घर से निकले थे। कपिल सर, किसी भी चीज में पैर लगाना हमारा संस्कृति नहीं है, वरना भारत फुटबॉल में विश्व चैंपियन होता। लेकिन हाँ, हम लोग एक दूसरे को पैर पकड़ के खींचने में मास्टर है, इसलिए हम लोग कबड्डी में विश्व चैंपियन हैं। आप कहाँ थे जानी बाबा? कल मेरा दोस्त का आंख लाल और सुझा हुआ था, तो मैंने कहा, भाई ये कैसे हो गया? तो उसने कहा, मेरी पत्नी का जन्मदिन था, उसके लिए केक लाए थे खरीद के। तो मैंने कहा, इस केक से आंख का क्या कनेक्शन है? तो उसने कहा, मेरी पत्नी का नाम था तपस्या, साले दुकान वाले ने केक पे हैप्पी बर्थडे समस्या लिख दिया। गोविंदा सर, हमारे देश में लोग बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ मोबाइल पे कवर और स्क्रीन गार्ड जरूर लगाएंगे। मतलब सर फूटे तो फूटे, पर मोबाइल नहीं फूटना चाहिए। बात तो सही है। सर असली बदला किसे कहते हैं, आइए एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं। हाँ। मैंने अपने दोस्त को 3 बार पूरा कॉल किया, उसने एक बार भी नहीं उठाया। फिर मैंने उसको एक मैसेज टाइप किया कि मैं दारू पीने के लिए बैठा हूँ, क्या तुम आ रहे हो? तो उसने 20 बार कॉल किया मुझे, मैं एक बार भी नहीं उठाया। कपिल सर, कभी कभी जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। सर आजकल एशियन पेंट का बहुत चर्चा चल रहा है, तो मेरा मानना यह है कि एशियन पेंट सालों साल चले या न चले, पर उसके बाल्टी अगले 10 साल तक नहाने में जरूर काम आता है। बात तो सही है। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि अमीर दोस्तों से अगर दोस्ती करे तो हम अमीर नहीं बनते हैं, ऐसे ही होशियार दोस्तों से अगर दोस्ती करे तो होशियार भी नहीं बनते हैं, लेकिन बेवरा और नशेबाज दोस्तों से दोस्ती करे तो पक्का हम नशेबाज और बेवरा बन ही जाते हैं। ऐसा क्यों? एक बाप ने अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पे अंगूठा लगाया, तो बेटा बोला, पापा आप तो इंजीनियर है, फिर ये अंगूठा क्यों लगा रहे हैं? तो पापा बोले, देखो बेटा, तुम्हारे मार्क्स देख के टीचर को ये ना लगे कि तुम्हारा बाप पढ़ा लिखा है। कपिल सर, जब से मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है कि कड़वी चीज फायदेमंद और सेहतमंद होता है, तब से मेरा दारू से रुचि और लगाव बहुत ही बढ़ गया है। मैं रोज पी रहा हूँ। क्या बात है सर। अजय सर, एक भारत रत्न उन बीवियों को भी मिलना चाहिए जो 300 प्रति मिनट शब्द बोलने के बाद ही बोलती है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। सर आज पुलिस आया
और बोला मुझे कि आपके घर की तलाशी लेना है, आपके घर में विस्फोटक सामग्री है। तो मैंने कहा आपकी खबर तो पक्की है, लेकिन अभी अभी वो मायके चली गई है। समझ रहे हो ना? एक नास्तिक ताऊ मरने ही वाला था, तो पूरे घर के लोग उसको कहे कि अब तो मरने वाले हो, अब तो भगवान के नाम कम से कम एक बार ले लो। तो ताऊ जी बोले अब क्या फायदा, कुछ देर के बाद आमने सामने हो ही जाएंगे। कपिल सर, क्या आप जानते हैं कि लड़कियों को गोलगप्पा क्यों इतना पसंद आता है? क्यों? क्योंकि उसका दिमाग भी गोलगप्पे के तरह होता है, ऊपर से फूला हुआ और अंदर से खोखला। बात तो सही है। बहुत सारे लड़के एकदम अपने लिए स्मार्ट लड़का खोजता है, एकदम मुझ जैसा हैंडसम। तो मैं उनके लिए एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि नसीब का लिखा हुआ को आप बदल नहीं सकते हैं। जिन आलूओं को आप लोग दुकान में खरीदते वक्त छांट देते हैं, वापस वही आलू ले जाके गोलगप्पा वाला आप लोगों को पानी पूरी के साथ खिला देता है। गोविंदा सर, मेरा दोस्त विनोद का दांत सड़ गया, तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब इलाज कर दिए। तो विनोद ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब कीड़ा तो मेरे ऊपर वाले दांत में लगा हुआ था, तो आप नीचे वाला दांत क्यों निकाल दिए? तो डॉक्टर साहब बोले, देखो विनोद, नीचे वाला दांत पर ही कीड़ा खड़ा होकर ऊपर वाला को खोदता था, इसीलिए मैं निकाल दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। शाहरुख सर, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीर हम पुरुषों का है, पर कब्जा औरतों का क्यों है? काजल मैम, दिमाग भी बड़ा गजब का चीज है। आप इसे गर्म कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, चाट भी सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसे दही भी बना सकते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है। आइए हम लोग एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं। हाँ। पति का पैसा पत्नी चुरा लेती है, वही पैसा वापस पति चुरा के दारू पी जाता है। सर, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में पड़े तो खाद बन जाता है, चूल्हा में पड़े तो ईंधन बन जाता है, वहीं अगर दिमाग में पड़े तो लोग आशिक बन जाता है। बात तो सही है। पड़ोस वाली आंटी बोल रही थी कि मेरी बहू तो एकदम गाय है गाय। मैं भी मुंह दिखाई में कपिला पशु आहार दे आया, तब से उसका पूरे खानदान मुझे कुत्ते की तरह खोज रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, पहले अगर छींक आता था तो लोग कहते थे कि लगता है तुम्हें कोई याद कर रही है। ये सुन के दिल को बड़ा सुकून मिलता था, लेकिन ये हक भी कोरोना ने छीन लिया। अब छींक आता है तो लोग अपने मुंह पे रुमाल दे के भागता है, बोलता है लगता है तुमको कोरोना आ गया, भागो रे भागो।